दुख है तो सुख भी है, ऐसा कोई एक चीज नहीं है, सब मिला की जिंदगी। तो हर डायरेक्शन से अगर आप जियोगे तब जिंदगी का लुत्फ लोगे। आप पी लिए ना भैया, थोड़ा थोड़ा डाल भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तुम्हारी मेरे से मुलाकात कैसे टाइप की हुई थी? फर्स्ट मीटिंग मैं भूल गया हूँ। ये अपना जो राजू है, राजू, हाँ, पूजा प्रेमी, हाँ हाँ, वो मेरे को बोला चल घूम के आते हैं। अच्छा, मैं था, अच्छा, बोला चल घूम के आते हैं। एक किसान आदमी रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है करके। ये साइड की एक किसान रहता है, बड़ा अच्छा किसान है, है ना? मैं फकड़ आदमी में क्या, चल भैया। और गया मैं, फर्स्ट टाइम आपको देखा, उस समय आप काला कपड़ा पहन के, ब्लैक रोब जो था, अच्छा अच्छा, हाँ, वो लेके ध्यान करवाते थे आप। हाँ, अभी तो बहुत सॉफ्ट चल रहा है, उस समय बहुत हार्ड था आपका। हाँ, यानी सुबह से रात तक ना, ये करो वो करो, ऐसा चलो उसमें। मैं बोला बाप रे, यमराज के पास आ गए। हालत खराब स्वामी जी। बट दूसरी चीज ये भी थी कि जितनी हालत भी खराब उतना अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद से तो फिर समझ गया आप किसान विसान तो हो नहीं। कंटिन्यू आया तो फिर, और आपकी कृपा है और कुछ नहीं। मैं जैसे पूरा जिंदगी जिया ना स्वामी जी, पुणे गया, इधर गया, ओशो आश्रम गया और सब जगह, बट जो सुकून आपके पास मिला ना, वो कहीं नहीं मिला है ही नहीं कहीं। वो आपकी कृपा है और कुछ। मैं प्रयास भी किया, कई किस्म के ध्यान भी किया, बट पॉसिबल नहीं रहा। वो आपकी कृपा से ही हो पाया जो हुआ है। नहीं, वहां कुछ भी कर लो आप, वहां एंट्री नहीं हो सकता। एंट्री गुरु कराता है डायरेक्ट, वही बताएगा कि वो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करना। तो बहुत से लोग मेरे पास आए, लेकिन वो ये समझ के चले गए कि अभी हमारे समझ के बाहर है। अभी कई लोग 8 साल 10 साल के बाद भी आते हैं कि अब हमारी कुछ समझ में आ रही, जो पहले बोलते थे। जी सही है। ऐसा करके गॉड गिफ्ट होता है। और मैं अपने गुरु से बोला कि मेरे को ये घर गृहस्थी अच्छा नहीं लगता, मैं जाना चाहता हूँ, और आपकी इजाजत हो, आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। तो बोले कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इजाजत दे नहीं सकता, क्योंकि आप घर गृहस्थी वाले हो हैं, और आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, अब उनका जो दुख होगा वो पाप तो मेरे को पड़ेगा ना।
हाँ, तो मैं जिम्मेवारी क्यों लूं? आप शादी क्यों, आप जानो ये क्या मामला है, आप काहे को गुरु हो फिर? हाँ, जब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते आप, तो काहे को गुरु? तो बोला ऐसी बात नहीं है, देखो एक काम हम कर सकते हैं। अब वो बहुत पावर वाला आदमी है, भयंकर रिद्धि सिद्धि वाला है सब। तो जैसे भोजन खत्म हो गया, अब हंडी में एक आध दाना है या कुछ भी है, सब्जी भी खत्म हो गया, थोड़ा सा पीस है, तो क्या करता तो मालूम, उसको लाओ, वो खा देता था। अब खा देता था तो पूरा कढ़ाई सब्जी से भर जाए, समझे, और पूरा गुंडी चावल से भर जाए। अब हजारों आ रहे, खा रहे, खत्म हो ही नहीं रहा, गति नहीं दे सकते हैं संन्यास के लिए। तो मैं क्या घर गृहस्थी में सड़ते रहूं? तो बोलता है एक काम हो सकता है, पर शर्त है। बोले अच्छा ठीक है, मैं शर्त सुनने तैयार हूं, मैं मान जाऊंगा। तो एक ही शर्त है, तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूं। अरे ये तो अच्छा साला सौदेबाजी हो गया ना, काहे को गुरु शिष्य, काहे को ज्ञान, सौदा कर रहे हो मेरे से? नहीं, सौदा तो करना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा तैयार, एग्री, बोलो कंडीशन क्या है? वो बोले देखो मेरी एक कंडीशन है, मैं तेरे को घर बैठे मुक्त करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा। ठीक, आपके जो मुक्ति का ये है ख्याल है, वो मैं तेरे घर बैठे दे दूं तो बड़ी खुशी होगी ना भाई, बड़ी कृपा होगी। तो बोली ऐसे कृपा उपास काम नहीं चलेगा। बोले मेरा भी एक शर्त है। बोले क्या है आपका सर? आपके यहाँ जो भी आएगा उसको जो आत्मज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, उसको उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आधी रात को आए। ये मेरा उसका कंडीशन है। बोले मान गए, एग्री। तब से यानी कोई गुरुटी में आया और मेरे थोड़ी सी भी बात सुनी तो चल पड़ेगा कि कृपा से काम हो रहा है, वो मेरे ये से नहीं, मैं सिर्फ एक बहाना हूं, कर्म हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा ना, मैं बोलूंगा ना, तू क्यों घबराता है? बोले अब तब चलेगा। उनको होना शुरू हो जाता है। बोले कमाल है यार। तो ये इसको कहते हैं प्रसाद काट के। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हूं, उसकी शर्त ये है कोई आए और आप इनकार नहीं कर सकते, बोलना ही पड़ेगा आपको। चलो यार एग्री, मान गए आपकी बात, चल पड़ेगा। क्यों? वो अस्तित्व की कृपा से काम हो रहा है, वो मेरे ये से नहीं, मैं सिर्फ एक बहाना हूं, कर्म हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा ना, मैं बोलूंगा ना, तू क्यों घबराता है? बोले अब तब चलेगा। तब मैं एग्री हुआ। और मैं देखता हूँ कई बार कईयों को जो एबीसी नहीं जानते अध्यात्म के, साला उनको होना शुरू हो जाता है। बोले कमाल है यार। तो ये इसको कहते हैं प्रसाद काट के। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हूं, उसकी शर्त ये है कोई आए और आप इनकार नहीं कर सकते, बोलना ही पड़ेगा आपको। चलो यार एग्री, मान गए आपकी बात। पर मेरे घर बैठे मुक्ति मिलेगी ना, हम मिल जाएगी, मुक्त हो जाएगा। और तब तो ठीक है, उस कंडीशन में मैं हूँ, मालूम है। करके आप लोग कहीं आपन करते हुए मैं जाता हूँ, कभी इनकार किया हो? वो कारण वो है, मैं बंधा हूँ ना उससे, जब तक जीऊंगा तब तक बंधा रहूंगा। और मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप बैठता हूँ और बोलता हुआ है। जर्नी भी ना इतनी खूबसूरत थी, स्वामी जी के साथ एक एक मोमेंट जीना, है ना। और स्वामी जी कैसे, मैं बता रहा हूँ,
हाँ अमित, ये क्लियर? हाँ स्वामी जी क्लियर। तुम पहुंच गए? सीधा क्या बोले? मैं भी एकदम, अरे हाँ यार लग तो रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक गया मैं। हर 15-20 दिन वीकली में चले जाता था इनके पास। हाँ अमित, अभी क्या अनुभव है? तो फिर कुछ नया और वो पुराना भी मिक्स बताता था मैं। तुमको अभी कई साल लगेगा पहुंचने में। मैं बोला यार ऐसा 25 साल किए मेरे साथ, भाग जाओगे आप लोग। हाँ 25 साल तक हर बार, और तुम जान गए। ऐसा करेगा ना तू कभी नहीं जान पाएगा। इससे आपको और ज्यादा वो मिल जाता था कि अब और मेरे को इनसे भयंकर प्रेम, मेरे को एनलाइटनमेंट भी सेकंड मैटर था, इनसे प्रेम बहुत रहा मेरा। यार कोई शख्स आपको दिन रात अपना समय दे रहा है और केवल सत्य की बात कर रहा है, उससे कैसे प्रेम नहीं होगा? मैं रात को 2 बजे गया इनके पास। इनका बाउंड्री बहुत बड़ी थी, लॉक जंप मार के गया। हाँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बेल वेल नहीं रहती इनके यहाँ, और वो आए खोलने। टीवी का साउंड आ रहा था, टीवी देख रहे थे रात को 2 बजे, और 2 बजे मेरे साथ सत्संग किए सुबह के 6 बजे तक। और मेरे को पूछे तक नहीं कि तू इस समय क्यों आया है। इससे बड़ा क्या प्रेम होगा बताओ? बहुत बड़ी बात। पूछे तक नहीं भाई। ऐसा, ये एक मूवमेंट बताया मैं, ऐसे कई बहुत खूबसूरत मूवमेंट बीते स्वामी जी के साथ प्रैक्टिकली। अब मैं एक बंदे को भेज दिया स्वामी जी के पास कि जा तो तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरे को भी वो नया मिला था, कोई नागपुर का था बंदा। मैं बोला कर ले सत्संग वगैरह। अब वो क्या किया, उस समय की बात है 20 साल पहले की, स्वामी जी का 30,000 रुपए लेके भाग गया। भाई आज का वो कम से कम 3 लाख है। तो मेरे को माँ की फोन आई, उनकी वाइफ की, और वो चिल्लाने लग गई मेरे को। बोला क्या हो गया माँ? वो आया था भाग गया पैसा लेके। बोले मैं रिपोर्ट कर दी हूँ। बोले तो मैं तुरंत गया, है ना, तुरंत गया और स्वामी जी के पैर पड़ा। पहले स्वामी जी मिले मेरे को, वो गेट से आ रहे थे। क्षमा भगवान करके मैं बोला, तो स्वामी जी बोले सब क्षम्य है। ये लाइन बोले क्या? सब क्षम्य है। और ये बोलने के बाद आज तक उन्होंने उस मैटर में बात ही नहीं की है। आप लोग को पता नहीं आप लोग किससे मिल रहे हो। हाँ माँ चिल्लाई मेरे को बाद में, और माँ भी भूल गई, 1-2 बार बोली फिर वो भी भूल गई। माँ भी बहुत अद्भुत है। तो ऐसे बहुत प्यारे पल ओशो के साथ, स्वामी जी के साथ, कई दिन रात सत्संग ही सत्संग। 5-7 दिन हम लोग कहीं भी चले जाते थे स्वामी जी के साथ, दिन रात सत्संग और ध्यान। 7-7 दिनों में हम लोग 5-10 घंटे ही सोते थे, बस नॉन स्टॉप चलता था। नहाए है कि नहीं नहाए 7 दिन बाद पता चलता था। यानी वो खुमारी में पड़े हैं पता ही नहीं है। थकान नाम की चीज ही नहीं रहती थी। आशीष भी रहता था, कहाँ गया वो? अरे आप आओ ना इधर। आपकी ग्रुप की फोटो भी डली हुई है वो। हाँ उसमें मेरे कजन 2 ब्रदर हैं और एक आशीष भी कजन ब्रदर है। ये सब प्रेमी है, ओशो प्रेमी है वो दोनों। स्वामी जी से भी प्रेम है और कई मित्र भी हैं जहाँ हम लोग रहते हैं।
आशीष भी कई बार चला यानी साथ में स्वामी जी के साथ में। और कोई भी दुख होता था लाइफ में, मैं सिर पटकने वही जाता था। अब मत्था टेकने जाते हैं ना अपन। कुछ भी पंगा हो गया, घर से भगा दिए मेरे को तो वही गया। तू मेरा पुत्र है बोले, यहीं रहना हमेशा, एक लाइन में बोले। मैं भी चले गया, बोला आऊं कहीं नहीं। फिर मेरे पापा आए लेने, उनका भी मोह, फिर रिवर्स गया मैं। और बहुत सारी स्टोरियां चली ऐसे। स्वामी मुक्तानंद के साथ भी आपका शुक्र नहीं, वो तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए। वो तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ तो उसके पहले। बहुत पुराने वाले हैं ये महर्षि मुक्त। ओशो के साथ। हाँ, ओशो के समय वाले हैं ये। गणेश पुरी वाले जो नित्यानंद जी शिष्य थे या कोई और?